अनिल जी, आप लोग आत्मदाह की करने की कोशिश कर रहे थे, जेल में आपको डाला गया, क्या लग रहा है सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंची है? सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ही हम ये परेशान हैं। ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं ना, ये विज्ञापन है सरकार का, सरकारी विज्ञापन, बिहार सरकार का सरकारी विज्ञापन है। हम इसी विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भर के परीक्षा दिए और परीक्षा परिणाम के बाद हम मेरिट में आ गए और अब सरकार इसकी चयन की प्रक्रिया बदल रही है। यही विवाद का कारण है। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा STT 2019 का विज्ञापन है। कहीं भी दुनिया में नहीं होता ऐसा, और खास करके लोकतांत्रिक देश में, कि एक विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद बदला जाए। कहीं आपने सुना है कि खेल के बाद नियम बदले जाते हैं, खेल के बीच में नियम बदले जाते हैं? अगर दो लोगों के बीच में खेल हो रहा है, एक तरफ गोल हो गया तो गोल पोस्ट बदला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो असंवैधानिक काम कर रहे थे शिक्षा मंत्री, और इसी का हम लोग कई 8 महीना से विरोध कर रहे हैं। सुन ही नहीं रहे हैं, न मिलना है, न बात करना है, कुछ नहीं, अनाप शनाप बयान देना है। तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी और हम लोग अब कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग बहुत ही पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़े हैं, कोई NIT, IIT, DU, BHU ऐसे लोग हैं। तो विज्ञापन जब निकला था, क्या उसमें बदलाव करने की बात कही गई थी? बदलाव करने की बात कहा कि मेरे हाथ में विज्ञापन, इसमें से पढ़िए आप, ये ओपन है। मैं तो कहता हूँ कि आपके पास अगर कोई मजबूरी है, विज्ञापन में परिवर्तन कर रहे हैं कि उस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो सूर्य कुमार था, उसको प्रमोशन हो गया है। वाह हाय रे दुनिया, कैसी ये दुनिया है। प्रमोशन कर दिया गया, इस सचिवालय में बैठता है वो गद्दार। अगर वो आज जनता के बीच में आ जाता है, मार जूता के उसको मार देगा जान। उसको छुपाइए कर रखे, पुलिस प्रोटेक्शन दे करके सरकार रखे वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को। हम सड़क पे चलने वाले लोग ईमानदार होते हैं। आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि आत्मदाह करने की कोशिश भी की है, पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। सरकार तो लग नहीं रहा है कि वो झुकने वाली है, क्या कीजिएगा आप लोग? लोकतंत्र में सरकार को झुकाना हम लोग को है भी नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक बातों को रखना है लोकतांत्रिक तरीके से। जो हम लोग संविधान के अंदर में कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी आकर कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन होता है। वो क्या करते हैं? ये मेरिट को अर्थहीन नहीं करते हैं, वो इसमें दलाली कमाने का जरिया खोजते हैं। ये जो नोटिफिकेशन निकला था, इसमें चयन प्रक्रिया जो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था, उसको बदलाव करने में के पीछे यही षड्यंत्र है। ये दलाली का रास्ता कहाँ से निकले? ये जो नियोजन इकाई है, पूरे बिहार में 8 से ऊपर नियोजन इकाई है, उसमें दलाली होता है, स्पष्ट है। इससे कोई किसी छुपा हुआ नहीं है। तो आप मीडिया बंधु से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग जाकर पूछिए कि मेरिट अर्थहीन कैसे होता है। नियोजन जो हम लोग का होने वाला है, जो लेकिन चयन प्रक्रिया है, इसको बदलाव करके आप यही नहीं दिखाना चाहते हैं। अपर मुख्य जी संजय कुमार से जब ये मिलते हैं, ये भी ये बात कहते हैं कि नहीं मेरिट जो है, मेरिट को हम कैसे बदल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। और उसमें ऐसे नियम कानून पेच फंसाते हैं जिससे दलाली का जरिया, मतलब जो पैसा तसलने का, पैसा कमाने का रास्ता निकले। यही हम कहना चाहते हैं। इसीलिए उस दिन की घटना जो घटी थी, उस दिन जो घटना घटी थी ना, उस घटना का पूरा जिम्मेवार जो है कि शिक्षा मंत्री जी हैं। पूरा जिम्मेवार शिक्षा मंत्री जी है। उन्हीं के आज मानसिक टॉर्चर से आज जो है कि युवा शक्ति जो है सड़क पे आत्मदाह करने के लिए विवश हो गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ दोषी शिक्षा मंत्री हैं। और इस विभाग को सोचना चाहिए कि अरे भाई, मेरिट वाले छात्र आए हैं, अरे इतने पढ़ लिख करके परीक्षा निकाल करके मेरिट में आए हैं, इनको भेजिएगा तो बिहार का विकास होगा। न कि बिहार, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बिहार का आने वाला भविष्य वो गर्त में चला जाए। वो गरीब का बच्चा जो विद्यालय, सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है, वो नॉन मेरिट के छात्रों से पढ़ना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, अरे शिक्षा मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा नॉन मेरिट से पढ़ेगा? आपका बच्चा किसी नॉन मेरिट टीचर से पढ़ेगा? नहीं, आप अपने बच्चे को मेरिटोरियस टीचर से पढ़वाइएगा। तो गरीब का बच्चा का क्या अधिकार नहीं है वो मेरिट वाले शिक्षक से पढ़े? इसलिए हम लोग जो है कि आंदोलन कर रहे थे और 6 महीने से कोई नहीं सुना, इसलिए वो घटना घटी थी। अभी से भी शिक्षा मंत्री जी, वो अगर ये घटना आगे भी घटेगी, अगर वो मेरिट को अर्थहीन करना नहीं बंद करेंगे तो ये घटना आगे भी घटेगी, इसकी संभावना है। यानी आप लोग अपना हक लेकर जी। और इस बार हम सभी बिहार का सभी छात्र जो है आएंगे और समग्र बड़ा से बड़ा क्रांति आज तक दुनिया में हुआ है। उसका शुरुआत हमेशा छोटा होता है। एक माचिस के तिल्ली से निकला हुआ आग पूरे जंगल को राख कर देता है। ये बात को समझ लीजिए। अगर ये मामला जो उघार रहे हैं ना, फिर 19 लाख का रोजगार का मामला उठेगा, फिर 2 करोड़ वाला उठेगा, ये भ्रष्टाचार का जो आलम है वो भी उठेगा। ये सब कुछ निकलने लगेगा तो जवाब नहीं दे पाएगी। इसीलिए इसको तुरंत ढांका जाए। सरकार विज्ञापन का पालन करे। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात। तो विज्ञापन जब निकला था, क्या उसमें बदलाव करने की बात कही गई थी? बदलाव करने की बात कहा कि मेरे हाथ में विज्ञापन, इसमें से पढ़िए आप, ये ओपन है। मैं तो कहता हूँ कि आपके पास अगर कोई मजबूरी है,
विज्ञापन में परिवर्तन करने का कोई संवैधानिक मजबूरी है, समस्या है, आप हमें बताइए, बैठिए, टेबल पे बात करिए और तब बीच का रास्ता निकालिए। कोई अपने आप से बदल देगा विज्ञापन? बताइए ना, कौन सा नाजायज मांग मैं कर रहा हूँ? मेरा मांग जायज है। आपके चैनल के जरिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से ये दरखास्त करता हूँ कि महोदय, ये आपकी साख खराब कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, और इसको रोका जाए। आपको ना बिहार का राज्य मिला है, ये बिहार की जनता ने बिहार को किसके हाथ में दिया है? मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिया है, शिक्षा मंत्री जी के हाथ में नहीं ना दिया है। अरे ये लोकतंत्र है ना रे भाई, ये मुख्यमंत्री तंत्र है ना, ये शिक्षा मंत्री तंत्र कहाँ से आ गया? ये जब मंतव्य करते हैं, तुगलकी फरमान जारी करते हैं और कहते हैं मेरिट अर्थहीन होता है। बताइए, इनको ये भी नहीं पता है कि मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। आजकल मेरिट की पूजा होती है, ये शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं मेरिट अर्थहीन होता है। दूसरी बात और कह रहा हूँ, ये चाहते हैं क्या कि नियोजन इकाइयाँ में भेजे हम। नियोजन इकाई में क्यों जाएंगे रे भाई? नियोजन इकाई तो कुकर्म का अड्डा है ना। आप विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करके आप नियोजन इकाई भेज रहे हैं, और नियोजन इकाई कुकर्म का अड्डा है, सबको पता है ना। यही नियोजन इकाई में ना मधेपुरा वाला ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोली लगा रहा था। हम लोगों के साथ भी यही देखिए, सरकार नहीं झुकती, सरकार झुकती नहीं है। सरकार को देखिए, हम लोगों का फाइनल सरकार को झुकाना, फाइनल बताया गया है कि आप सिलेक्टेड। सरकार को झुकाना हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकार हम ही लोग नहीं है भाई, सब बिहार के 12 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता सरकार है। सरकार एक आदमी नहीं होता। तो सरकार को झुकाना नहीं है, सरकार को मनवाना है। विज्ञापन माने, संविधान माने, सबसे ऊपर संविधान बाबा साहब का है ना। किसी को भी इस राज्य को चलाना होगा, देश को चलाना होगा, तो संविधान के मुताबिक चलाना होगा। हम यही तो मांग कर रहे हैं। तो झुकाना उकाने का बात नहीं है। जब लोगों ने क्रांति किया रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो सरकार तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, विज्ञापन में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या ये शिक्षा मंत्री जी कहूँ इंग्लैंड के हैं? अरे बिहार हिंदुस्तान में है भाई, तो कैसे नहीं परिवर्तन होगा? परिवर्तन जो भी किए हैं उसको वापस किया जाए और जो चयन की प्रक्रिया का पालन किया जाए।